ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है कोलाइड्स एवं विलियन से संबंधित है, यानी कि कोलाइडी विलियन से जुड़ा हुआ है। और इसमें सारे प्रश्न जो मिलेंगे सब प्रीवियस ईयर है पूछे गए प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में रेलवे के पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चनों से। देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। विलायक अणुओं की एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सघनता वाले क्षेत्र में सहज नेट गुगनेट, जो कि उस दिशा में जो घुले पदार्थों की घनता को दोनों तरफ से सामान्य बताती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो देखिएगा, उसे जो है ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, यदि अमोनिया गैस तो कपूर क्या है? तो कपूर जो है ठोस है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है अमिश्रणीय कहते हैं, ऑप्शन सी। शक्कर के घोल में शक्कर एक है, तो शक्कर एक है क्या? तो घुला हुआ पदार्थ। लवणीकरण यानी कि डिसालिनेशन क्या है? लवणीकरण या डिसालिनेशन क्या है? तो ये जो है आपका, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थों को अलग करती है। तो ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूल की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो स्टैंडर्ड डीजेशन, ऑप्शन सी। अब देखिएगा, इसमें जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप का है। BaSL2 के 2.08 ग्राम और अतिरिक्त तनु H2SO4 के जलीय विलयन का मिश्रित करने पर निर्मित होने वाली BaSO4 की मात्रा कितनी होगी? तो ये जो है आपका 2.33 ग्राम होगी। चलिए आगे आइएगा, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन तो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है, ऑप्शन ए। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका pH स्तर कितना होने की संभावना होती है? तो 6 होने की संभावना होती है। आगे देखिएगा, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के बीच में बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाती है? तो ये जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन का हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ये सारा जो है आपको कराया हुआ है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन उसको कहते हैं जो पुनः उसी रूप में नहीं आ सके। तो मक्खन का खट्टा होना, तो यही तो हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनना, ये तो भौतिक परिवर्तन है। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, ये भी है। लोहे का चुंबकीयकरण यानी लोहे का चुंबक बनना, ये सारा जो है भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए, इस तरह का इसमें जो है आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो पहले जो है हम एक न्यूमेरिकल बता देते हैं और उसके बाद जो है आपको अपने से बना लेना है, ठीक है। सबका फिर आंसर हम मिलाते चलेंगे। आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद नहीं रखना है। करना क्या है, देखिए, 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है। तो द्रव्यमान सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें। तो इसमें क्या करना है, सीधा सीधा बात यही समझना है। देखिए, 45 को ऊपर लिखना है और 45 520 को जोड़ के नीचे लिखना है। तो 45 और 20 कितना हो जाएगा? तो 40 20 60 और 5 65, यानी 565। और प्रतिशत के लिए 100, मतलब कि 4500 में जो है आपको 565 से भाग देना है। और भाग देंगे तो ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लियर है? तो सभी में उसी तरह से निकाल देना है, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए अगला फिर वही है। तो क्या करना है, 49 बटा ये दोनों के जोड़ करके नीचे, प्रतिशत के लिए 100। बात समझ में आया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर जो है आपका वही है, तो 31 बटा 320 प्लस 31 और गुना, मतलब प्रतिशत के लिए 100, है ना। काट कूट के आंसर जो है आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। देखिए अगला फिर वही है। तो क्या करना है, 32 ऊपर बटा 32 प्लस 320 और गुना प्रतिशत में 100, है ना। गुना 100 और काट कूट के निकालिएगा तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये 1518 1519 दोनों सेम क्वेश्चन है। एक मिनट, आपका 320 ग्राम 33 नहीं, अलग अलग है। चलिए देख लीजिए। 19 भी क्या हो जाएगा? तो 19 को भी ध्यान दिलाना है। 19 में जो है आपका 33 बटा 33 प्लस 320 और गुना 100, काट कूट के जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा। आगे आइए, आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन MgCl2 में विलेय है? MgCl2 में विलेय है तो जो जल है,
आगे आइए, देखिए ये जो है मैच कर रहा है पिछला वाला से, जिसमें हम निकाले थे आपको सी। तो 21 का जो है, एक मिनट, सी नहीं 21 का जो है बी आएगा। देखिए इसमें क्या करना है, 31/320 + 31 और गुना 100, तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे आइए 22, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि, तो जैसे कि निकेल और पैलाडियम, ऑप्शन बी। आगे देखिए, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है, तो 6.023 भी रहता है, कहीं कहीं 6.02 भी 2 रहता है भी, 10 की पावर 23, माइनस में नहीं प्लस में ही। ठीक है, आ गई अगला क्वेश्चन है, एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण किसका उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है, तो वाणिज्यिक रूप से किया जाता है तो पेक्टिन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है, तो देखिए रासायनिक परिवर्तन बोल रहा है, रेत का पानी में घुलना, तो रेत का पानी में घुलल है तो निकल जाएगा, चीनी का पानी में घुलना ये भी निकल जाएगा, है ना, गर्म करके, दूध का दही में परिवर्तित होना, तो यही रासायनिक परिवर्तन है, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन यानी कि उधरोपातन। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। अगला जो है फिर वही क्वेश्चन है, तो यहाँ जो है आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, 36 + 320 और गुना 100 आएगा आपका काट कूट के, ऑप्शन बी। आगे निम्नलिखित में से किस मिश्रण को आमतौर पर आसवन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है, तो ये जो है आसवन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, तो नमक और पानी को। आगे आइए, मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी किसकी वजह से प्रवेश करता है, तो परासन की वजह से प्रवेश करता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन एक प्रेसिलस यानी एरोसेल प्रकार का कोलाइड है, तो ये जो है कोहरा, ऑप्शन सी। अगला देखिएगा, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यानी कि ZnSO4 7H2O को आमतौर पर के नाम से जाना जाता है, तो श्वेत तूतिया। अब देखिए इसी तरह का और बात बताते हैं, नीला तूतिया जो है इसको बोला जाता है FeSO4 और 7H2O। क्लियर हो गया, लेकिन एक और है, एक नीला थोथा हो गया, श्वेत थोथा हो गया, और एक जो है आपका, एक मिनट, नीला थोथा का ये नहीं है, ये आपका जो है ना नीला थोथा और एक हरा थोथा, ये हरा थोथा का है। ठीक है, हरा थोथा, और नीला थोथा का क्या होगा, तो इसका होगा CuSO4 × 5H2O। बात समझ में आया, तो देखिए अगर बोलेगा कि नीला थोथा, तो नीला थोथा जो है आपको CuSO4 × 5H2O, और अगर बोलेगा हरा थोथा या हरा तुतिया तो FeSO4 × 7H2O, और श्वेत तुतिया बोलेगा तो आपका ZnSO4 × 7H2O। क्लियर हो गया, आगे ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है, तो देखिएगा कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को परिकीर्णित नहीं कर सकता है, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे ये कह रहा, इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, तो सोने को शुद्ध करने के लिए एक्वा रेजिया का उपयोग किया जाता है। किसी विलयन में भिन्न हाइड्रोजन आयन सांद्रता की स्थिति में कौन सा सूचक भिन्न रंग दर्शाता है, तो यूनिवर्सल, ऑप्शन सी। निम्न में से आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है, तो इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, ऑप्शन सी। यदि रेत की सूक्ष्मता मॉडुलस 2.5 हो तो यह वर्गीकृत किया जाएगा पतली रेत की तरह, ऑप्शन बी। मृत अंगों को सामान्यतः फॉर्मेलिन में रखा जाता है, फॉर्मेलिन एक है तो क्या है, जलीय फॉर्माल्डिहाइड है, जलीय फॉर्माल्डिहाइड, ऑप्शन ए। सतही जल में कोलाइडियल निलंबन द्वारा उत्पादित रंग को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो असली रंग, ऑप्शन बी। दूध और पानी का मिश्रण होता है बहुत अच्छे से आसंजन होने के कारण, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा एक कोलाइड नहीं है, कोलाइड का उदाहरण नहीं है, तो क्लोरोफिल जो है नहीं है। कुल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया सबसे संभावित संख्या MPN की तरह प्रतिवेदित किया गया है प्रति, तो ये जो है आपका पानी के 100 मिलीलीटर में, तो ऑप्शन ए। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन ए।
आगे देखिए, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? सस्पेंशन कहलाते हैं, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से इसे अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है वाष्पीकरण, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, लंबा क्वेश्चन है। एक तनु फेरस सल्फेट विलयन को अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन वाले बीकर में धीरे धीरे मिलाया गया। विलयन का हल्का बैंगनी रंग फीका हो जाता है और अंत में गायब हो जाता है। प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही स्पष्टीकरण है? सही स्पष्टीकरण है तो पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, फेरस सल्फेट का ऑक्सीकरण करता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? तो टिंडल प्रभाव को दर्शाता है तो दूध। आगे, किसी विरल माध्यम में कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पेप्टीकरण कहलाती है। विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है, तो क्रिस्टलीकरण कहलाती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित तो नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो निलंबन कहा जाता है, ऑप्शन सी। क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है? तो ये जो है CaCO3 बनता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, जब कविता कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेती है और उसमें एल्युमिनियम के कुछ दाने मिलाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है। यह के निर्माण के कारण, मतलब किसके निर्माण के कारण ऐसा होता है? तो Al2SO4 के होल 3, ऑप्शन बी। अब देखिए, ये जो है आपका समीकरण यानी अभिक्रिया दिया हुआ है। कह रहा है दी गई अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद विलयन में रहता है? कौन सा उत्पाद विलयन में रहता है? तो NaCl रहता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, कह रहा है कॉपर सल्फेट विलयन की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा जलीय विलयन बनता है? तो कौन सा जलीय विलयन बनता है? तो ये जिंक सल्फेट बनता है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक विधि द्वारा NaOH की तैयारी में किस समाधान का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है ब्राइन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। CuCl2 विलयन का रंग होता है, तो रंग कैसा होता है? तो नीला हरा होता है, ऑप्शन बी। क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है? तो प्रवाहित किया जाता है तो विलयन दूधिया हो जाता है, ऑप्शन बी। जब लेड नाइट्रेट विलयन को सोडियम आयोडाइड विलयन के साथ मिलाया जाता है तो इनमें से कौन सा यौगिक अवक्षेप होता है? कौन सा यौगिक अवक्षेप होता है? तो वो होता है लेड आयोडाइड, ऑप्शन ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड पर निम्न में से कौन सी गैसें उत्पन्न होती है? कौन सी गैसें उत्पन्न होती है? तो एनोड पर Cl2 गैस और कैथोड पर H2 गैस, ऑप्शन ए। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाए जाने पर क्या होता है? मिलाए जाने पर तो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी। इनमें से किस जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है? तो ये जो है आपका NaCl। इनमें से किस विलयन का pH मान सबसे कम होता है? तो सबसे कम pH मान जो है टमाटर के रस का होता है। इनमें से कौन सा विलयन pH पेपर को नीला कर देता है? तो नीला कर देता है कौन? तो देखिएगा, इसमें जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन ए। जब लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के विलयन के संपर्क में आती है तो उनका रंग बदलकर कैसा हो जाता है? तो उनका रंग बदलकर भूरा हो जाता है, ऑप्शन ए। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? तो जलीय विलयन को लवण जल कहा जाता है, ऑप्शन ए। यदि वायु के बुलबुलों को एक पात्र में लिए गए चूने के पानी से होकर गुजारा जाता है तो क्या होगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट के अघुलनशील निलंबन के कारण विलयन दूधिया हो जाएगा। आ गया ये। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण निर्मित होता है? तो ये जो है आपका बेकिंग सोडा, ऑप्शन ए। बूझे चूने
के विलयन से दीवारों की पुताई यानी सफ़ेदी करने के 2 से 3 दिन पश्चात इनमें से कौन सा यौगिक निर्मित होता है जो दीवारों को चमकदार फिनिश प्रदान करता है? तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, बड़ा प्रश्न है, लिटमस विलयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो देखिए, लिटमस विलयन एक बैंगनी रंजक होता है जिसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए सीधा सीधा ये सब मिला के लिखल है और लास्ट में लिखा हुआ है सही संतुलित समीकरण है। तब देखते हैं यहाँ पे कौन संतुलित है और कौन नहीं है। तो देखिए, पहला जो है इसमें देखिएगा कैसे क्या किया है। तो देखिए, कार्बन जो है इसमें कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ कार्बन कितना है, 1 है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए सोडियम जो है 1 है, तो यहाँ भी सोडियम 1 है ना। और देखिए कार्बन जो है इसमें 2 है, तो इसमें कार्बन 1 ही है। ऊपर वाला में ठीक था ना, दो गो, हाँ देखिए यहाँ पे ना 2 गो था, 2 गो कार्बन तो है, ये था। यहाँ सोडियम देखिए 1 गो है, यहाँ 2 गो है, बात समझे। और यहाँ जो है आपका कार्बन जो है आपका 2 गो है, लेकिन यहाँ कार्बन 1 गो है। अगला में देखिएगा सोडियम यहाँ कितना है, 2 गो, और इधर सोडियम 1 गो है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ कार्बन के गो है, 1 गो कार्बन है, तो इसमें भी कार्बन 1 गो है। ऑक्सीजन 2 गो यहाँ और 2 गो यहाँ, 4 गो, तो 3 गो ऑक्सीजन यहाँ और 1 गो यहाँ लास्ट में H2O के साथ, ठीक है, हो गया। फिर सोडियम यहाँ 2 गो, तो यहाँ 2 गो, इसका मतलब कि डी ऑप्शन जो है संतुलित है। आ गया ये। अगला जो है आपका 69 नंबर, जो कि आखिरी प्रश्न है कि एक बूंद मिलाता है आयोडीन के, फिर से सुन लीजिए, सुनील चावल के आटे का पेस्ट बनाता है और पेस्ट में आयोडीन के विलयन की एक बूंद मिलाता है, उसे क्या दिखाई देगा? उसे जो है क्या दिखाई देगा? तो पेस्ट का रंग नीला काला हो जाना दिखाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट थे, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज बार इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।